सही कर रहा है, जो अपने को जीत रहा है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रहा है, जो अभी लगा ही है, वो साधो साध रहा है। वो अपने को क्या कर रहा है? साध। इसलिए कहते हैं अपने को साधो, अपने को जीतो, अपने को उलझाए ना रखो जगत में। संतों की संगति करोगे तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कौन है जिसकी नहीं बनी? सत्संग से बनता है और कुसंग से बिगड़ता है। हाँ या ना? इसलिए सत्संग करने वाले आप सभी भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज भगवान की अच्छा ऐसी खड़ी थी टाइम पास के लिए लो के हैं। अब आप बताओ कि आपको के शरीर में ब्लड है उतना ही मजदूर के शरीर में लगभग ब्लड है। 206 हड्डी अडानी अंबानी की हैं, तो मजदूर की भी हड्डी इतनी होती हैं? क्यों 206 ही होती हैं? कंफर्म कर लेना भाई साहब, इतनी होती हैं। ईश्वर की तरफ से कोई भी भेद, बोलो हाँ। वो ऑक्सीजन लेते हैं, आप लेते हैं। वो जो क्रिया उनकी है वही क्रिया आपकी है। अंतर केवल इतना है कि उनकी योजनाएं सही है, उनकी प्लानिंग सही है। वो दिमाग से काम कर रहे हैं। किससे काम कर रहे हैं? और आपका दिमाग कहां लगा है? कौन सी वाली दारू पीना है? ये पौआ बहुत पी लिए, महंगी कौन सी आई है बाजार में। आपका दिमाग दारू में लगा है, आपका दिमाग बकरे में लगा है, आपका दिमाग लड़ने में लगा है, आपका दिमाग लगा है कि उसे कैसे नीचे गिराएं। वो बहुत बड़ा आदमी हो, उसे नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। आप अपना दिमाग किसी को गिराने में खर्च करते हैं। यदि आप अपना दिमाग स्वयं को उठाने में खर्च करने लग जाएं तो आप बहुत बार बार मरती हूं, आपको माला पहनना पड़ता है। ऐसा कुछ कर लो ना कि मैं भी ना मरूं। आप मरते नहीं हो। शंकर जी बोले मैं नहीं मरता। क्यों नहीं मरते? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी बोली तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले नहीं सुनाएंगे। पिछली बार हम आपको कथा सुनवाने ले गए थे तो आपको भगवान पर संदेह हो गया, उसी चक्कर में आपको मरना पड़ा था। पिछले बार ये पार्वती जी कौन थी? माता सती। उस सती को ले गए शंकर जी कथा सुनाने। वो कथा हुई राम की, तो राम की पूरी कथा हुई तो शंकर जी को तो श्रद्धा जागी और माता सती को संदेह जागा, और राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बन के चली गई। वो कथा हम आपको सुनाते हैं, आगे सुनाएंगे, कल परसों वो वाली परसों सुनाएंगे। तो माता सती, शंकर जी बोले अब मैंने कान पकड़ लिया, अब मैं आपको कथा नहीं सुनवाऊंगा, क्योंकि कथा में आपको श्रद्धा तो होती नहीं है, संदेह हो जाता है, और इसी चक्कर में आपको मरना। तुम मेरे से विवाह करोगी? आए थे पानी लेने भगवान को और अपने शादी की बात करने लग गए। तुम मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं कर तो लूंगी, पर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। अब पास में ही पिताजी थे। नारद जी गए पिता के पास, महाराज मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया है, आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो नारद जी हैं, इतने बड़े संत हैं, और आपसे विवाह मेरी बेटी का हो जाए, इससे बड़े भाग्य की क्या बात हो। बात क्या हुआ? राजा की मृत्यु हो गई। और राजा के कोई लड़का था नहीं, एक लड़की थी, तो अब लड़की के पति अर्थात नारद जी को वहां का राजा बना दिया। अब नारद जी क्या बन गए? राजा।
अब राज सुख ले रहे हैं कि तभी नारद जी के कुछ समय बाद एक बेटा हो गया, बेटी हो गई। बच्चा था वो सब कुछ हुई। आप सबके सहयोग से मैं आपसे मांगता गया, आप सब देते गए और ये सब सेवाएं चल रही हैं। आज भी सारी सेवाएं माओं के लिए हैं। सोचिए आपके घर में 30 लोग आ जाएं भोजन करने तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन यहाँ 30,000 लोग आते हैं पर डे, दिन भर भोजन चलता। कल कितने लोग आएंगे मुझे नहीं पता, पर सबको भोजन मिलेगा। ये सेवा है। जब आप धर्म से चलते हो ना तो भगवान आपका साथ देते हैं, हाथ पकड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना, मैया मैं आपकी जितनी आपकी सेवा ये दास ठीक कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहे हैं महाराज। आपने जीना सिखा दिया, मैं तो जीना भूल गई। 5 साल से फोन नहीं आया। जब इन माओं का बहुत बुढ़ापा आएगा और आखिरी वक्त आएगा तब बेटा देखने आएगा, क्या कंधा लगाने आएगा। अभी एक माँ के बिस्तर पे आ गई हैं हमारी एक मैया, बहुत वृद्ध थी। देखो शरीर भी कभी चलता है तो कभी नहीं चलता, एक टाइम बाद शरीर भी साथ छोड़ देता। एक मैया है हमारी ऊपर रह रही है यहाँ, उनका साथ शरीर ने छोड़ दिया, वो बिस्तर पर आ गई हैं, चलना नहीं होता। हमने उनके बेटे को फोन लगाया कि बेटा माँ को देख लो, ले जाओ, कुछ समय बचा है, तुम सेवा कर लेना बुढ़ापे में। बेटे ने मना कर दिया, बोले आप ने हमें फोन लगाया, अब हमारी माँ मर जाए तो भी हमें फोन मत लगाना। ऐसा बेटे ने जवाब दिया कि माँ मर जाए तो भी मत फोन लगाना। अब बताओ, उनको माँ को जीते जी गौरी गोपाल साथ देता है, कंधा भी हम ही देते हैं। और आपको बताएं गौरी गोपाल में माँ की 13वीं भी हम ही करते हैं यहीं पर। बेटा है, पुत्र बने हैं तो केवल जीते जी के नहीं, हर कर्तव्य पुत्र का निभाने का प्रयास है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्रेत योनि से मुक्त होके भगवान के धाम चले गए, संतों के बीच भगवान प्रकट होके नृत्य करने लगे, सब भगवत धाम चले गए। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम। भगवान ने भागवत सुनाई, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। अब आके आरती करें आप सब लोग प्रेम से, हमारे यजमान परिवार। और फिर कल की कथा में आगे सुखदेव भगवान को परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किए और क्या उत्तर सुखदेव भगवान दोनों आज भागवत चर्चा में डूब गए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रभावन सोजात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणजमुभागनिरजायत। मन में बसा कर